Hello, good evening all. So today is a Republic Day. So let's first of all, I wish you all everyone to today Happy Republic Day all. तो आज से हम जो है ना एक नया चीज़ कर रहे हैं कि सारे अपने जो इंडिकेटर्स हैं जैसे मार्केट में हम कैसे करके किस इंडिकेटर्स को हम ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको सबको जानकारी देकर हैं कि कैसे करके हम ट्रेड कर सकते हैं इंडिकेटर बेस्ड। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं ये। तो सबसे पहले आज हम विलियम्स परसेंटेज आर इंडिकेटर के बारे में हम क्या जानेंगे और इसको कैसे करके हम इसमें ट्रेड में मार्केट में हम ले सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी हम देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि विलियम्स परसेंटेज आर इंडिकेटर है क्या और कैसे इसको हम ट्रेड में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज़ से है, इसको कोई एडवाइस नहीं मानिएगा और कंसल्ट आपको कुछ भी है तो आप अपने प्रोफेशनल एक्सपर्ट से और कंसल्ट करके आप खुद ही उसके ऊपर डिसीजन लीजिए। तो आइए हम जानते हैं कि विलियम्स ट्रेड इंडिकेटर है क्या। तो ये एक तरह का लैगिंग इंडिकेटर है जो हमें एक बताता है कि मार्केट का स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ पे है और कब यहाँ से ये स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो सकता है या वीकनेस में कन्वर्ट हो सकता है और कब इसकी स्थिति कैसे हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विलियम्स की क्या चीज़ें हैं। तो विलियम्स इंडिकेटर एक लेवल बताता है जिसके बारे में जो हम -0 से लेकर के आप 0 से लेकर के -100 तक इसको आप एक लेवल आइडेंटिफाई किया जाता है, जो ये इस लेवल से बताया जाता है कि आपको कहाँ पे स्ट्रेंथ है और कहाँ पे वीकनेस है। तो आइए हम एक बार चार्ट पे चलते हैं कि इसको कैसे करके हम लगाते हैं। पहले मैं एक बार ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ये हम जेरोदा पे ले रहे हैं या किसी भी आप ट्रेडिंग व्यू पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली एक कैंडलस्टिक चार्ट है और ये हम अभी 15 मिनट की चार्ट पे हम देखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो ये सो ठीक है। तो सबसे पहले देखो, तो स्टडीज़ में जाएंगे या आप किसी भी आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे विलियम आर परसेंटेज। तो इस तरह से आपने विलियम्स आर परसेंटेज को आपने लगा दिया। तो यहाँ आपको ये एक लेवल दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे 100 और ऊपर जो है 10 तक। तो नॉर्मली इसकी जो जो लेवल रहती है, जो ऊपर नीचे होता है, ये 0 से लेकर के -100 तक जाता है। इसे हम माइनस के लेवल पे इंडिकेट करते हैं, -0, -1, -2, -3 करके और -100 नेगेटिव में ये माना जाता है। ये बेस्ट इंडिकेटर है कि हमें शॉर्टफॉल जब मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है तो ये सबसे पहले हमें एक तरह का हिंट देता है जिससे कि हम जान सकते हैं कि मार्केट में कैसे गिरावट कब शुरू हो रही है या कब होगा। चाहे वो आप शॉर्ट टर्म व्यू में हो या लॉन्ग टर्म व्यू में हो, ये इंडिकेटर बड़े अच्छे से बताता है कि आप यहाँ से गिरने वाला है मार्केट या रिवर्स होने वाला है। तो ये एक सिचुएशन है जिससे हम जान सकते हैं कि क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि पहले इसके लेवल के बारे में। तो लेवल है इंडिकेटर रेंज लेवल, स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ डेनोमिनेट होता है कि ओवर सोल्ड जो है, जहाँ से ये कन्वर्ट होगा कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वो लेवल जो होती है -80 से 100 के आसपास से जब ये चेंजेस हो तो होगा। तो इसके लिए आपको हम चार्ट पे लेके जाते हैं, जैसे कि कैसे पता चलता है कि मार्केट में कब कन्वर्जन आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम निफ्टी की चार्ट पे एक एग्जांपल लेते हैं।
ये हम डेली चार्ट पे नॉर्मल देख रहे हैं। एक लॉन्ग टाइम, एक शॉर्टर टर्म व्यू मान लीजिए कि जिसका महीने भर का हिसाब किताब है या कुछ है, तो उस केस में पता चलता है कि हमें क्या होने वाला है। तो जैसे आप देखेंगे कि ये 27 सितंबर की बात है। तो 27 सितंबर को ये डाउन ट्रेंड वाला बात है। अभी हम आ जाते हैं पहले कि जो ये अप ट्रेंड में कंफर्म हुआ कि यहाँ से स्ट्रेंथ आ सकती है, तो ये कैसे कंफर्म हुआ कि स्ट्रेंथ आ सकती है। तो ये यहाँ पे आप देखिए कि 21 नवंबर को जो ये तेजी आई, जो हमें ये पुल बैक का ट्रेड लेने में मदद किया है, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई किए। तो आप देखेंगे कि 21 नवंबर को जो लेवल था निफ्टी का 23,300 था, और उस टाइम जो है मार्केट की जो विलियम्स ट्रेड हो रही थी वो 87। तो इसमें जो कंफर्म है कि मार्केट कब निकल जाए, तो जब भी ये -80 के ऊपर आ जाए, मतलब +-80 से -79 के आसपास आ जाए, तो यहाँ से बहुत ही चांसेस होती है कि मार्केट यहाँ से पुल बैक कर जाए और ये यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर देता है। तो आप ये देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट यहाँ से कितनी पॉइंट की रैली दे चुका है। 23,300 से ये 24,895, मतलब ऑलमोस्ट ये 1500 पॉइंट की रैली यहाँ से मिल चुका। 23,300 से लेकर के 24,900 तक, मतलब 1500 पॉइंट। तो देखिए ये यहाँ पे यहीं से ये इंडिकेटर गया था और इसके बाद में ये ओवरबॉट ये एरिया में चला आया 4 के। तो एक तो है कि ये नीचे हम इससे स्ट्रेंथ पता कर लेते हैं कि जब भी -80 के ऊपर आ जाए तो यहाँ से अब ऊपर की रैली दिखाता है। इसके बाद में हमें कब अलर्ट हो जाना है, तो विलियम्स लेवल जब -20 के ऊपर चला जाए तो इससे ये इंडिकेट होता है कि ये ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो ये कभी भी यहाँ से ये पलटी कर सकता है, मतलब रिवर्स हो सकता है उस ट्रेंड से। यहाँ पे आप देखिए कि जब 24,895 और ये लेवल जो है -20 के ऊपर चल रहा था, तो जैसे ही ये -20 के नीचे आया वहाँ से एक शार्प डाउनफॉल आ गया। देखिए ऐसे करके हम जान सकते हैं कि विलियम्स को हम कैसे देख करके समझ करके ये क्लियर कर सकते हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कब होगा। तो इसमें ये तो हो गया आपकी एंट्री और एग्जिट का कंडीशन। और कैसे क्लियर कंफर्मेशन लगे हमें कि भाई सही में ये विलियम्स ये यहाँ से निकल तो रहा है, लेकिन क्या कंफर्मेशन है कि इसमें से ये जाए। तो इसमें हम एक मूविंग एवरेज डालेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज जो है जिसको बोलते हैं पहला 5 डेज मूविंग एवरेज। देखिए यहाँ पे ये कैंडल जो है 5 डे की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई, बराबर। ये क्लोज होने के बाद में ये तुरंत उसके बाद में ये अच्छी खासी ऊपर गई। और एग्जिट के लिए भी क्लियर है कि ये जैसे ही 5 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया, प्राइस ये कंफर्मेशन दे दिया, इसके प्रीवियस स्विंग को तोड़ा नीचे और फिर प्राइस नीचे आ गई। उसी तरह से ये प्रीवियस स्विंग के हाई को तोड़ा यहाँ पे, तो ये ऊपर चला गया। तो एंट्री आपको प्रीवियस स्विंग के जो हाई थी ये है, इसको तोड़ा तो ऊपर गया, जो कि यहाँ पे एक तरह का सप्लाई जोन था, बस सप्लाई जोन को ब्रेक किया। तो हमें क्या देखना है, पहले एंट्री तो करना है कि -80 के ऊपर आ जाए, तो दूसरा 5 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर अगर कोई क्लोजिंग आती है कैंडल की, वो प्रीवियस स्विंग से अगर कोई क्लोजिंग ऊपर मिलती है तो ये होने के बाद में देखिए आपका ये हो गया। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस जो प्रीवियस स्विंग की लो है उसी को हम मार्क करके रखेंगे, तो यहाँ से हम जो है एक अप ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद में एग्जिट है। एग्जिट क्लियर है कि आपका अगर 20 के ऊपर चला जाता है, -15, 14, 10 के आसपास आ जाता है,
तो समझिए कि ये ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो यहाँ से कभी भी एक फॉल आ सकती है, करेक्शन बोले या फॉल बोले या ट्रेंड रिवर्सल बोले या चेंजेस या एग्जिट के लिए आप कॉल बोले। तो यहाँ से ये एक हो गया कि आपको इंडिकेटर तो बता ही रहा है, बट इसके साथ साथ में आप मूविंग एवरेजेस से भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यहाँ से एक डाउनफॉल आना एक्सपेक्टेड है। तो आप जैसे देखिए प्रीवियस स्विंग की लो तोड़ा, जो ये कैंडल है डीम जहाँ से डिमांड जोन बन रहा था, इसको तोड़ा, तो ये कंफर्मेशन लेने के बाद में सीधा नीचे आया और 5 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड होता है। तो ये एक विलियम्स ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है जिससे करते हैं। आशा करते हैं कि इससे आपको कुछ समझ में आया होगा, और आगे और भी हम इंडिकेटर्स के बारे में हम समझाएंगे कि कैसे स्ट्रैटेजी से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ये समय है अब स्टार्ट इन्वेस्टमेंट का, कभी भी आ सकता है समय, जल्द ही आने वाला है, ये साल थोड़ा सा समय लगेगा। तो इससे हम अभी सीख सकते हैं, सीख के थोड़े समय के बाद में आप सही स्टॉक्स को, सही इंडेक्स को कब ट्रेड करना है के लिए आप कर सकते हैं, जब ये आपको जानकारी अगर रहेगी तो इस तरह से आप विलियम्स स्ट्रैटेजी को ट्रेड कीजिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।